दिख रहा था तो पहले नहीं दिख हाँ रहा ओके ओके। मेरा मैं ये डाउटफुल हूँ कि मेरा वॉइस आपको आ रहा कि नहीं आ रहा। था। आ चलिए। रहा है। नाउ यस। तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन है। यू हैव वन मोर क्वेश्चन कि the Australian dollar to euro spot rate is quoted as this and the 120-day forward exchange contract is given to you as 0.062%. What is the 120-day forward Australian dollar to this exchange rate? क्या करेंगे अभी? वही 0.062 डिवाइडेड हाँ, बाई टेन इसको पहले थाउजेंड आप नॉर्मली किस में कन्वर्ट करना है? पहले ये 0.83 पहले क्या था आपका? 18.3 पॉइंट्स था, करेक्ट। अभी आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज में दिए तो क्या करना है? वही सर बाई था 10,000 करना है। हाँ मतलब अभी इसको हम लोग कैलकुलेटर 0.062% है ना? ये पहले ही 3 डेसिमल्स हमको आगे दिया हुआ है। 0.00062, 0.00062 मतलब ये क्या किया आपने? इसको मैंने डायरेक्टली सी 1/10,000 आपको डेसिमल के ऊपर जाना पड़ेगा। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर? आपको एक पॉइंट है, आपको कितने डेसिमल पॉइंट्स चाहिए? 4 डेसिमल पॉइंट्स चाहिए, करेक्ट। हेलो। Yeah, how we are saying that 4 decimals? The unit of points is the last decimal place in the spot rate code. For a spot currency code Okay, to 4 decimal places, so each point is 0.0001 or 1/10,000. okay, okay. तो आपको डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है वो हिसाब से लाना है इससे कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर अपने पास डेसिमल के पास एक पॉइंट है। हाँ, हाँ, तो हम लोग कितना लेंगे इसके बाद? 18.3 डिवाइड बाय ये only 10,000 one होता point, है। 10. हाँ मतलब बाई 1000 कर देंगे। 18.3 सॉरी 10,000 का ना भूल गया। 0.00183 आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर तो हमको परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी ये परसेंटेज में बनता ही है कितना? 0.00062। तो ऑटोमेटिकली वो 1/10,000 से इक्वलेंट हो जा रहा है। ओके, सो इट इज 0.7308। सी 0.00062 आपको पर्पस सॉल्व हो गया ना? दैट इज इक्वल टू 1/10,000 ऑफ 0.62, करेक्ट। यस सर। आप करके देख लो, आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पर देखो पॉइंट है, कन्वेंशन होते हैं इसके, कन्वेंशन याद रख ले तो बस है। देखो, रिकॉल दैट मोस्ट नॉन येन एक्सचेंज रेट्स, यहाँ पर आपको कन्वेंशन बता देता हूँ। रिकॉल दैट मोस्ट नॉन येन मतलब येन का और दूसरे करेंसी का एक्सचेंज रेट अलग होगा। नॉर्मल एक्सचेंज रेट आपका कैसा हो रहा है? आर कोटेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो इन दिस केस वी वुड स्केल अप बाय 4 डेसिमल प्लेसेस मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है ना? यानी आपको 10,000 से जो भी है आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा इंटू 1/10,000। अब यहां पर देखो 10,000 वही हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है और उसी से हम लोग अपना कोटेशन निकाल रहे हैं। पॉइंट वाइज दिया तो, अब परसेंटेज वाइज दिया तो क्या करेंगे? सी occasionally one will see the forward rate or forward points represented as percentage of the spot rate rather than as absolute number of points.
पॉइंट्स है तो बाई 10,000 करने का रूल आपको पता है। अगर परसेंटेज है तो क्या करोगे, पहले परसेंटेज को नॉर्मल कन्वर्ट कर लोगे। तो पहली बात आपको दिया हुआ क्या है, सपोज 5.5% दिया हुआ है। कंटिन्यूइंग अवर एग्जांपल फ्रॉम अबाउट द 3 मंथ फॉरवर्ड रेट रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो भी है माइनस ये जो भी आपका 5.5 डिवाइड बाय 10,000 ये आ गया, ठीक है, वो तो हम लोग अभी कैलकुलेट कर लिए। आवर थिंग इज, अगर हाँ सी माइनस 0.043% दिया हुआ है तो पहले क्या करोगे आप। So this shows that either the forward rate or forward points can be used to calculate percentage discount or premium in the forward market. In this case, minus 0.043%, rounding to 3 decimal places. यानी इसमें 3 decimal places पहले से ही है, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। तो 1 माइनस यानी जो भी इसने किया हुआ है, क्या किया हुआ है, 0.043 डिवाइडेड बाई 100, यानी परसेंटेज को नॉर्मल पॉइंट्स में लेके आ गया। कितना हो रहा है देखो, 0.043 बाई 100, 0.0043। दैट्स इट। तो इसको इसने डायरेक्टली परसेंटेज को इसने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया, बाई 100 कर लिया, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस आपका, ये 3 डेसिमल प्लेसेस पहले से दिया हुआ है और परसेंट फॉर्म में है, तो बाई 10,000 लेंगे तो इट वोंट वर्क आउट आपको सीधे सीधे, क्योंकि आपको कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस इन दोनों को कंपैटिबल बनाने के लिए। तो ऑलरेडी यू हैव 3 डेसिमल प्लेसेस हियर, सो ये 3 तो पहले से ही है, हमको चाहिए 4 मैक्सिमम, ठीक है ना, 1 2 3, फोर्थ प्लेस में कुछ ना कुछ आना, 0.000, फोर्थ प्लेस में आपका क्या आ गया, 4 आ गया, करेक्ट? यू गॉट इट और नॉट हियर? हेलो, यस सर। फोर्थ प्लेस में कोई ना कोई डिजिट आना आपको, यू शुड गेट एनी डिजिट ऑन दी फोर्थ प्लेस। सो 0.043% हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमको फोर्थ प्लेस में 4 आ जाएगा, बाकी का 3 रहेगा वैसे का, देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, सो हियर आल्सो 0.062% तो अब हम क्या करे थे, 0.062 हमको चाहिए 0.0006, फोर्थ डेसिमल प्लेस में कुछ ना कुछ चाहिए, इसको नॉर्मली परसेंटेज को नॉर्मल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया बाय 100 करके, दैट्स इट। परसेंटेज x% is nothing but x by 100, please try to understand this point always, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so what do you know by arbitrage? Any idea what do you know about arbitrage? I don't know sir. See, if you want to find out, there's some important point I'll explain here, बहुत ध्यान से समझना। Spot rate, okay, spot rate of rupee to dollar is suppose 100, and the interest rate in India is 10% and interest rate in US is 1%, okay। सो स्पॉट रेट क्या है हमारा, रूपी $1 के लिए रूपी कितना देना पड़ेगा, 100। इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा, 10%, और यूएस में हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, 1%, ओके। सो नाउ आई विल राइट द फॉर्मूला शॉर्टकट में, एक पॉइंट में खत्म कर देंगे इसको। फॉरवर्ड रेट फॉर द प्राइस करेंसी टू बेस करेंसी, यानी अगर आपको फॉरवर्ड रेट फाइंड करना है with this convention of price to base, यानी rupee to dollar, so it should be equivalent to spot rate for rupee to dollar into 1 plus I, the interest rate in the price currency, that is the India, divided by 1 plus interest rate in the base currency, that is United States, okay। So shall we do the math? We are finding out the forward rate for rupee in terms of dollar. Are you getting my point? I am finding out the forward rate for rupee in terms of dollar. Okay, so let's go ahead. So forward rate
for rupee to dollar. What is the spot rate right now? 100 as per my example, correct? I have already given here. The spot rate is 100. And what is the interest in India? Interest in India is 0.10 divided by interest in United States is 0.01. So can you calculate and tell me what is the forward rate, please, fast? Yes, what is the forward rate? Hello? Hello? 1 second, sir. Yeah, Calculating. yeah. Sir, 1.099. 108 point 1.099. नहीं 100 into है यहाँ One पे 108.910. हाँ 108.91. This is your forward rate of rupee. So what are you seeing? आपका spot rate जो है rupee to dollar 100 है and आपका forward rate for rupee to dollar कितना है 108.91. तो आगे जाकर rupee is depreciating or not? Rupee is depreciating against dollar. Dollar. So we are concluding some points here. Just please focus on that. We can move to our next topic regarding the arbitrage or no arbitrage relationship. See, so the points are the currency with always the higher. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ऐसा लिख देता हूं पॉइंट, ध्यान रखना. द करेंसी विथ हायर और लोअर इंटरेस्ट रेट्स, मतलब वन केस इज हायर, another case can be lower. The currency with higher interest rate will always trade at discount. अगर इंटरेस्ट रेट हायर है तो डिस्काउंट पे, लोअर है तो प्रीमियम पे in the forward market. इसके पीछे रीजन क्या है? Can you tell me what can be the reason for this? Yes. So इसमें हम लोग कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि रुपी इज डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर एंड डॉलर इज अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट रुपी. ओके, क्यों ऐसा होता है? अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपका स्पॉट रेट फॉर रुपी टू डॉलर अभी 100 है एंड आपका फॉरवर्ड रेट फॉर रुपी टू डॉलर 108.91 है, ठीक है ना? ये आप याद रखना कि ये रिलेशनशिप, दिस इज द फॉरवर्ड रेट फॉर रुपी अगेंस्ट डॉलर फॉर 1 year. So if this is the case, then there is no arbitrage. This is called the no arbitrage price. Can you Hello? can you once come again, Jay? Can you once come again? Please try to understand. The currency with higher or lower interest rate. See, the currency with higher interest rate, Indian rate is high, US rate is less. So Indian currency will always trade at discount in the forward market. You can see previously you were able to buy $1 for 100. Now you are able to buy $1 for 108.91. So rupee has depreciated, correct or wrong? It has discount. It is at discount, trading at discount, and dollar is trading at premium. So what I'm saying is, in this case, see, what is your forward rate? Forward rate is a function of what? Try to understand. Forward rate is a function of the interest rate differential in two countries. Okay, for this reason,
we will also do a theory called interest rate parity. Don't worry, we will do that because they have given all the things in word. ये पूरा वर्ड में दिया हुआ है. हम एक एग्जांपल देखते हैं. चलो मैं आपको वर्ड में नहीं, मतलब आपको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ. Okay, I'll show. See, suppose 100 आपका जो डॉलर था, सॉरी आपका जो स्पॉट रुपी टू डॉलर जो है वो 100 है, एंड आपका फॉरवर्ड रुपी टू डॉलर रेट है 108.91. सो अगर ऐसा होता है तो नो आर्बिट्राज. This is the no arbitrage price. That means at this price no one can take the undue advantage of the market. Okay, this is the price which has to be for the rupee to dollar exchange rate after 1 year. If suppose this is not the case and the case is something else which I am trying to explain you, so what will be the thing? So let's focus. अगर सपोज स्पॉट टू ये अभी 100 है और फ्यूचर में भी ये आपका 100 रहेगा, तो क्या करोगे? No difference. There will be arbitrage relationship or not? There will be arbitrage. There will be arbitrage. How? You can buy one. You can like buy rupee. Okay, for $1 you can buy the rupee. Okay, then you can वो रुपी को क्या करोगे आप? इंडिया में इन्वेस्ट कर दोगे. एंड हाउ मच विल गेट इन इंडिया? See, listen, please try to understand. This is the spot rate right now, and suppose this is the forward rate in the future. आपका स्पॉट भी 100 है, ये भी 100 है. ओके, सो टेक अ डॉलर. सपोज आपको $1 लेना पड़ेगा. आपके पास जो है वो डॉलर से आप क्या करोगे? You will convert the dollar into rupees. Okay, take a dollar, convert it into rupee, and after converting it into rupee you invest in India. You will get 10% returns. Correct? So this 100 will become 110. Correct or wrong? Correct or wrong? Hello? Yeah. And Yes, then, yes. and then again you reconvert this rupee after 1 year into dollar. What is the rate going on? Mm. Same, $1 is equal to 100. Mm. So $1 is equal to 100. अब आपके पास 110 रुपीज है, इसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर लो. कितना हो जाएगा? Same. $1.1. करेक्ट? करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. सर रुपी डॉलर आपके पास कितने रुपीज है? 100 रुपीज को आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर लो ना. कैसे कन्वर्ट करोगे आप? Say 100 by 100. यू हैव 110 Okay. बाई 100 कर लो. आपको कितना डॉलर्स मिल जाएगा? 1.1 मिल जाएगा. करेक्ट? हाँ. अगर वो नहीं करके इफ यू आर इन्वेस्टिंग दैट इन यूनाइटेड स्टेट्स, $1 को आप यूएस में लगाते हो तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 1%. सो दैट इज बिकमिंग हाउ मच? 1 का 1.1. 1 का 10% लेके आओ. 0.1. 0.1. ओके, सो 1.01 बन रहा है. करेक्ट? Yes. Just a second. $1, 10 पैसा. $1 का 1% is 1 paisa. So this is 1.01 and this is how much? 1.1. So 1.1 minus 1.01 करो.
you are getting 90 paisa extra. Are you doing something for it? Nothing you are doing. You are just taking the advantage of the interest differential in both the markets. Correct or wrong? Hello? Yeah. You are just taking the advantage of interest differentials in both the markets. Acha, theek hai sir, no problem. Just a second. Please focus on this example. Yeah. Okay, first you try to understand what is interest rate parity. Then I'll tell you about this. See, please try to understand what is interest rate parity. So we'll take a very good example. Okay. तो सपोज आपका एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी आपको मतलब क्या फाइंड करने को मिलता है with interest rate parity. Okay, suppose if you are traveling to UK, okay, and the exchange rate $1 for 0.75 British pounds, यानी $1 for 0.75 British pounds, यानी $1 के लिए 0.75 British pounds आपको शेल आउट करना पड़ेगा. That's the exchange rate going on. Okay. So for example, you may be able to get a 5% return on treasury bond in US and the UK is giving you 3%. तो US में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5%, UK में इंटरेस्ट रेट चल रहा है कितना 3%. करेक्ट. So how does this interest rate parity work? See, if interest rates are high in United States, people will try to do what? Invest more in US and invest less in UK. Correct? Hello? Hello? Yes. See, please try to understand, sir. ये बहुत dry theories होते हैं. अगर आपको US में ज्यादा इंटरेस्ट है तो you'll try to invest in US more. The UK people will try to invest in United States more into United States to get the 5% interest, higher interest, and they will invest less in UK. But if you think that you can take an advantage of this, that is wrong, because whatever the interest rate differential, that is the difference between the 5% and 3%, which is giving you extra advantage in United States market, is going to vanish, because in the future what is going to depreciate? US dollar is going to depreciate. And see, I'll tell you with the help of an example, आपको समझ में आ जाएगा. So अभी spot exchange rate क्या चल रहा है सर? 0.75 pounds for $1. Correct? So we can exchange $1,000. That means अगर एक UK के पर्सन के पास $1,000 है, वो अगर $1,000 बैंक को देता है तो उसको कितना पाउंड्स मिलेगा? 750 pounds. Now, अगर UK में इंटरेस्ट रेट 3% है, ठीक है ना, और अगर आप UK के मार्केट में 750 pounds इन्वेस्ट करते हो तो हाउ मच विल गेट? Yeah, 750 Can you calculate and add? You'll get 772.50. Correct? Okay. You can get this much pounds. Correct or wrong? Yes. But if I invest in United States, what's going to happen? Now let's say instead of it will decrease. What sir? It may decrease, right? हाँ, मतलब आपको लाइक स्पॉट एक्सचेंज रेट 0.75 पाउंड है, डॉलर आपका जो है आपको बता दिया मैंने. तो दिस मीन्स दैट अगर हम लोग $1,000 एक्सचेंज करते हैं तो हमको कितना पाउंड्स मिलता है? 750 पाउंड्स. 3% हाँ, तो इतना हो जाता है वो. करेक्ट. नाउ अगर इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग अवर करेंसी, दैट मीन्स डॉलर इनटू यूके, ओके, if we invest our money in United States, what are we going to get? Okay.
correct? Yeah. And now let's find out the forward rate. ये आपको यूके में मिलेगा, ये आपको यूएस में मिलेगा, correct? One case is you took your dollars, converted that into pounds, and invested in the UK's bank where the interest rate is going on 3%. You will get this much pounds. And the second case is instead of exchanging your dollar into pounds, you just invested that in the United States and you're getting an interest rate of 5%. So your money is this much. Okay. Now what you thought that I will get some extra benefit of like 2% extra additional interest in United States. Because of that, what benefit you assumed that you are going to have is going to vanish because of the dollar falling in the future. So let's see now. Abhi spot exchange rate kya chal raha sir? 0.75 pounds for $1, correct? Now let's find out the forward. Yes. Forward rate kya hai hamara formula? 0.75 into 1.03. This is the exchange rate, na? This is 1 plus 0.03 divided by 1.05. So आपका जो forward rate है वो 0.736 आ जाएगा, correct? So what has appreciated and what has depreciated? What has appreciated and what has depreciated? So previously you have to shell out this much pounds for $1. Now you have to shell out how much? 0.73. 136. Okay. So For the $1. pound has appreciated, dollar has depreciated, correct? ठीक है. अब क्या करना है आपको? अब आपको कितना है? Value of dollar. Value of dollar has come down because the interest rates are high in US. US में 5% है ना सर interest rates. I told you if interest rates are high, the dollar value, the currency's value will go down. अब आप क्या करो, ये जो 1050 जो आप यूएस मार्केट में कमाए ना, इसको कन्वर्ट करो यूके के फॉरवर्ड रेट में. $1050 into 0.736. एक मिनट. 772.8. 0.736 exactly. You'll get 772.50. Okay. So what did you understand from this? You are not able to take any advantage of both the markets, what you thought in the beginning, because this is the no arbitrage price, no arbitrage forward rate. If the forward rate is not this, for one अगर अभी आपका forward rate कितना है सर? 0.736 है. अगर वो 0.736 नहीं है और अगर वो 0.75 ही है, ठीक है ना, या 0.70 है या 0.80 है, you cannot take the advantage. Sorry, you will take the advantage. At this price you can't take the advantage. There is no arbitrage advantage here. Now what do you mean by arbitrage advantage? See, are you getting any benefit from this deal? आपने क्या किया, आपके डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करा, पाउंड में कन्वर्ट करके यूके में इन्वेस्ट करा, यूके में आपको 3% इंटरेस्ट मिला, एंड योर अमाउंट हैज बिकम 772.50. ओके, लीव इट. दिस इज आफ्टर 1 year. मतलब 1 year के बाद आपको इतना मिल रहा है. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, you invested your money in US. You are getting 5% interest on that, and that has become 1050. Okay. Now this extra interest, matlab jo whatever the interest you got in UK, that means if I have to tell, the UK's customer will be much more interested to invest in United States. Okay. So the UK's customer, he thought that because he is investing in US and he should get extra 2% interest by investing in US, and
he will get more advantage than investing in UK. He is wrong, because the dollar has depreciated against the euro or pound, and the extra interest what he has earned in United States has wiped out because of the depreciating dollar and appreciating pound. Got my point? Yeah. वो 2% एक्स्ट्रा जो कमाया ना सर, वो पूरा नलिफाई हो जा रहा, बिकॉज डॉलर डिप्रिशिएट हो गया. एक्सचेंज रेट करने पर क्या हो रहा है कि डॉलर आपको कितना मिल रहा है अभी? 1050 इज बिकमिंग हाउ मच? 0.73. हाँ, तो आपको क्या बेनिफिट मिला? देयर इज नो बेनिफिट. सो व्हाट वी कैन से, No benefit. या Decrease. सो दिस इज द नो आर्बिट्राज फॉरवर्ड रेट, यानी ये रेट के ऊपर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओके, Mhm. now let's go to the next point. Okay. So let's see here. Consider. ये हमको जरूरी है क्या? शिवांग ऑनलाइन हो ना? जी सर. हाँ, वो पॉइंट समझ में आया मैं क्या कन्वे करना चाह रहा था आपको? जी सर. क्या समझ में आया कि एक यूके का बंदा है, आर्बिट्राज 3 का. हाँ, एक यूके का बंदा है, वो यूके का बंदा क्या सोचता है कि मैं यूएस में इन्वेस्ट करके 5% इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, ठीक है ना? आपको सेम यही कॉन्सेप्ट में एक अच्छा वीडियो देता हूं इंडियन पर्सपेक्टिव से, इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म. ये मैं शॉर्टकट में बताया अभी. तो यूके का बंदा क्या बोलता है कि मैं मेरे कंट्री में अगर इन्वेस्ट करूं तो मुझे सिर्फ 3% मिल रहा है, उससे अच्छा मैं कहां इन्वेस्ट करूं? यूनाइटेड स्टेट्स में. तो वो क्या किया, 750 पाउंड देके कितने डॉलर्स ले लिया? कितने डॉलर्स हैं ये? $1,000. $1,000. वो क्या बोलता है कि मैं अगर ये $1,000 को यूनाइटेड स्टेट्स में अगर इन्वेस्ट कर दूं, देखो यहाँ पर सीधे छोटा शॉर्टकट में बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा. 0.75 पाउंड फॉर $1 का रेट चल रहा है. यूएस में 5% इंटरेस्ट है और यूके में 3% इंटरेस्ट चल रहा है. सो यूके का बंदा क्या बोलता है कि इट इज बेटर इफ आई इन्वेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स. वो क्या करता है, 750 पाउंड लेके जाता है, $1,000 वहां से ले लेता है. कहां से? बैंक से. और बैंक से लेके कहां इन्वेस्ट कर देता है? यूएस. कितना मिलेगा उसको एक साल के बाद? $1050. करेक्ट और रॉन्ग? Yes. वो क्या किया, उसके पास यूके के बंदे के पास तो पाउंड ही रहेगा ना. वो पाउंड लेके गया, 750 पाउंड लेके गया, $1,000 बाई किया, बाई करके यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट कर दिया. भाई यूएस के बैंक में यूएस का सिक्योरिटी खरीद लिया, उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा, दैट इज 1050. अगर ये उसको ईयर के एंड में मिल रहा है, चलो ये केस नंबर 1. केस 2, वो ऐसा नहीं करके यूके में इन्वेस्ट कर रहा है. यूके में तो उसके पास पाउंड ही रहेगा. 750 पाउंड को वो इन्वेस्ट किया, उसको कितना मिल रहा है? 3%. तो कितना हो जाएगा वो? 772.50. करेक्ट? करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्सचेंज रेट है, स्पॉट एक्सचेंज रेट, वो स्पॉट एक्सचेंज रेट सेम नहीं रहेगा, फ्यूचर में जाके वो चेंज हो जाएगा. एंड फ्यूचर के जो रेट है वो 0.736 पाउंड पर $1 हो जा रहा है. तो जब आप ये डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करके लेके आए तो दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बिकम 772.50. दैट मीन्स व्हाट यू थॉट दैट यू विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस इन द फ्यूचर, नॉट करेंटली. अभी के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर में. अभी तो आपको एडवांटेज है, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है ये रेट के ऊपर, बट फ्यूचर में जाकर वो रेट नहीं रहेगा. फ्यूचर में जो ज्यादा इंटरेस्ट वाली करेंसी है वो डिप्रिशिएट करेगी. ओके, सो तब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 2% आप यहां से कमाए ना इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो एक्सचेंज रेट के लॉस आपको होने से नलिफाई हो जाएगा, वो बेनिफिट खत्म हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू. सो दैट्स द रीजन व्हाई दिस इज कॉल्ड नो आर्बिट्राज प्राइस, यानी एट दिस फॉरवर्ड रेट you will not get any kind of benefits. You can get benefit at this price but not at this price. ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया?
अजय सर आपको क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ आप ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास स्पेशली वीडियो है इंटरेस्ट रेट पैरिटी का, मैं आपको स्पेशल वीडियो भिजाता हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव में। मैं एक एक पॉइंट उसमें क्लियर करके समझाया हूँ, दोनों को भिजाता हूँ, दोनों भी चेक कर लेना। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अभी देखो यहां पर आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूं। कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट अ फॉरवर्ड डिस्काउंट और प्रीमियम। अभी हम लोग जो देखे ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स एज द प्राइस इन यूएस डॉलर्स ऑफ 1 यूरो। 1 यूरो ये रेट पे चल रहा है अभी, ओके। और 90 डे फॉरवर्ड रेट आपका ये है, अभी 1.312 है। 90 डे फॉरवर्ड ये है। 90 डे फॉरवर्ड प्रीमियम, क्योंकि आप देख सकते हो अभी आप 1.31 दे रहे हो 1 यूरो के लिए, बाद में जाके 1.32 दोगे, यानी डॉलर इज डिप्रिशिएटिंग एंड यूरो इज अप्रिशिएटिंग। ओके, सो फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन यूरो। यूरो तो अप्रिशिएट हो रहा है ना, वही सेम अप्रिशिएटिंग डिप्रिशिएटिंग सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप कर सकते हैं। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। आई एम आस्किंग यू what is the arbitrage free forward exchange rate? So did I explain you the same thing with the help of formula right now? Can you find out that forward rate which is at which you cannot take the arbitrage opportunity? Please do this question. That means simple, I am asking you to find out the forward rate where you don't have any arbitrage opportunity. Do this. So forward rate is nothing but spot into 1 plus the price currency and base currency's interest rates. Okay, so this is your price currency, this is your base currency. Price currency का interest rate 0.05, base currency का interest rate 0.03. दोनों को पुट कर दो, you will get the forward rate, no arbitrage forward price. Okay, अच्छा आप एक एग्जांपल ये जो समझ लिया ना, अब एक आपसे एक क्वेश्चन है। नाउ प्लीज फोकस हियर, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हेलो हेलो, यस Yes, sir. क्या जाए ये अच्छा ये 0 पॉइंट आपको मैं एक छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं। प्लीज मुझे आप बताना आपके फ्री टाइम पे वीडियो देखकर कि यूएस में 5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यूके में 3% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है, और 0.75 पाउंड्स पर $1 ये आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट है, ठीक है ना। और आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मैंने कितना बताया आपको, 0.736 पाउंड्स पर $1। आपको ये क्लियर हो गया कि ये प्राइस पे आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हो रहा। आप जो सोचे कि मैं यूएस में 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाऊंगा, वो वाइप आउट हो रहा है, क्योंकि आपका जो डॉलर है वो डिप्रिशिएट हो जा रहा है। करेक्ट। अगर ये प्राइस नहीं रहकर अगर